अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, काली ताकतों का तीसरा पार्ट हाजिर खिदमत है। माताजी जल्दी आओ, पिताजी के खून निकल रहा है। माताजी ने पिताजी की हालत देख के रोना शुरू कर दिया। रामू जल्दी वैद्य को बुलाकर ला। रामू वैद्य को पकड़ लाया। वैद्य हकीम ने मुआयना करके मरहम पट्टी कर दी। फिक्र की कोई बात नहीं है, ठीक हो जाएंगे। ये हाथ कटा कैसे इतना गहरा? नवीद जी, हमने तो अपने कमरे में सो रहे थे, इनके चीखने की आवाज़ें आई तो पता चला ये ज़ख्मी हैं। इनकी हिफाजत करें ताकि ये दोबारा ये हरकत ना करें। वैद्य जी, क्या मतलब है इन बातों का? असल में इनके दिमाग पे दबाव है। परेशान होकर उन्होंने अपने आप को ज़ख्मी किया है। माताजी ने शर्मिंदगी से सर झुका लिया। ठीक कह रहे हैं वैद्य जी, कल दोबारा आके चेक करूँगा। अब चलता हूँ। रामू जा, इन मनूस जादूगर तांत्रिक को बुला के ला, वो कमबख्त भी देखें इनकी हालत। रामू सुबह सुबह जाके तीनों को बुला के ले आया। देखो, तुम्हारे लालच ने मेरे पति का क्या हाल कर दिया है। तुम ही लोगों ने मेरे पति को इबरत का निशाना बनाया है। संगीता बहन, तुम परेशान ना हो, हम अपना चिल्ला शुरू कर रहे हैं। जो ताकत है इनके शरीर में है, इनको अपने वश में करने की कोशिश करते हैं। तांत्रिक सर तोड़ कोशिश कर रहे थे, मगर पिताजी की हालत नहीं संभल रही थी। पिताजी खौफनाक चीखें मारते उठ के बैठ जाते। जहाँ से भी छुरी खंजर भाला मिलता अपने जिस्म का गोश्त काट काट के देगची में डालते। राजू ये कहानी सुनाते हुए आबदीदा हो गया। हमने मुसलमान मौलाना को भी बुलाया। वो कहते हैं कि काली ताकतें बहुत ख़तरनाक हैं, जो भी इसके में हाथ डालेगा वो ज़िंदा नहीं बचेगा। बड़े से बड़े पंडित तांत्रिक नाकाम हो गए। मैं अपने पिताजी से बहुत प्रेम करता हूँ, मुझसे उनकी यह हालत नहीं देखी जाती। अगर उनका क्रियाक्रम हो जाए तो सुकून आ जाएगा। मगर ये कहकर वो रोने लगा। मुझे अपने मौलाना के पास ले चलो, शायद वो कोई उपाय निकाल लें। ईशा की नमाज के बाद चलते हैं, तुम परेशान ना हो। भगवान तुम्हारा, अल्लाह सबका है। मैं मजाक में बहुत कुछ कह जाता, मगर मजाल है जो कभी राजू ने मेरी बात का बुरा माना हो। तुम आराम करो, मैं ईशा पढ़ के आता हूँ। ईशा पढ़ के मैं अब्दुल रहमान साहब के पास चला गया। 2-4 अफराद बैठे बातें कर रहे थे। राजू आ जाओ, अब्दुल रहमान बैठे हुए हैं। राजू एक ही आवाज़ में उठ के आ गया। अब्दुल रहमान ने हम दोनों को देखा। दीगर अफराद को कल आने का कह के रवाना कर दिया। हसन बेटे, कैसे आना हुआ? ये राजू है मेरा दोस्त, बराबर में दुकान है अनाज की। ये सच्चल का बेटा है? राजू खुश होकर बोला। हाँ मौलाना साहब, मैं सच्चल का बेटा हूँ। हम सच्चल कहाँ हैं आजकल? काफ़ी वक्त से नज़र नहीं आया। राजू की आंखों से आंसू टपकने शुरू हो गए। उसने पूरी कहानी सुनाई और आखिर में इतना रोया कि आखिरी बात पूरी मैंने की। मौलाना साहब, मैं बहुत आस लेके आपके पास आया हूँ। मैंने माताजी को आपके बारे में बताया था तो उन्होंने बहुत विनती की है कि आपसे। रहमान साहब ने राजू को चुमकार के अपने करीब किया। सर पे हाथ रख के बोले, बेटा रोते नहीं हैं, अल्लाह उनके लिए आसानियाँ करे। हसन, अभी तुम इसको लेकर जाओ, कल ज़ोहर के नमाज के बाद आना। राजू को अपने घर ले जाओ या फिर रात इसके कमरे में इसके साथ रहो। काली ताकतें भतराई फिर रही हैं, ऐसा ना हो ये लपेटे में आ जाए। मैंने इसका हिसार बांध दिया है। जाओ बेटा, रोना मत, सुकून से सो जाओ। मैं रात में बैठकर हल निकालता हूँ। मैं राजू को लेके इसके कमरे में आ गया। इसको खाना खिला के सुला दिया। मैं आयतल कुर्सी का वेट करता हुआ नींद में चला गया। करवट बदल के बेदार हुआ तो फजर की अजानें हो रही थी। मैंने राजू की तरफ देखा तो वो पुरसुकून गहरी नींद सोया हुआ नज़र आया। मैं उठ के घर चला गया ताकि नमाज़ पढ़ के अम्मी से राजू के लिए नाश्ता लेकर आऊँ। नाश्ता लेके आया तो राजू हाथ मुंह धो के तैयार बैठा था। राजू, नाश्ता करो, फिर चल के दुकानें खोलते हैं। हम दोनों नाश्ता करके दुकान पर आ गए। राजू बेहद खामोश था, बार बार घड़ी को देख रहा था। मैं इसकी हालत समझ रहा था मगर बोल कुछ नहीं। इसी तरह ज़ोहर का वक्त हो गया। मैं नमाज़ पढ़ने चला गया। वापसी में अब्दुल रहमान साहब से मिलता हुआ आया। राजू, अब्दुल रहमान साहब आ गए हैं, आ जाओ। राजू का दुकान बंद करने लगा तो मैंने
कहा, राजू मेरा नौकर लेकर देख लेगा, तुम आ जाओ जल्दी। हसन, मेरी दुकान पे भी कोई जान पहचान का लड़का रखवा दो, मैं अभी दुकान चलाने की हालत में नहीं हूँ। हाँ मैं देखता हूँ। बातें करते करते हम दरगाह पे पहुँच गए। अब्दुल रहमान साहब ने हमें देखा तो अपने हुजरे में ले गए। आओ बच्चों बैठो। राजू बेटा, हिम्मत व हौसले से मेरी बात सुनना, तुम्हें हिम्मत पकड़नी है। मौलाना साहब आप जो बोलेंगे मैं करूँगा, बस आप मेरे पिताजी को बचा लें। बेटा, तुम्हारे वालिद का नाता इस दुनिया से कट चुका है। क्या मतलब है मौलाना साहब? मतलब ये है बेटा, तुम्हारे अब्बा इस दुनिया में नहीं, वो सिर्फ इसलिए ज़िंदा हैं जो ताकतें इनके जिस्म के अंदर मौजूद हैं वो उनकी भेंट ले चुकी हैं। वो ताकत इनकी और नोच नोच की अजियत दे रही है। अगर वो काली ताकतें उनके जिस्म से निकल गईं तो वो सिर्फ गोश्त का लोथड़ा हैं। राजू ये सुन के फूट फूट के रो पड़ा। यानी पिताजी ख़त्म हो चुके हैं? उनके पास तांत्रिक बैठे हैं, उनको ये सब कुछ मालूम है, वो जानबूझ के छुपा रहे हैं ताकि वो तुम्हारी वालदा की भी भेंट चढ़ा सकें। हम मेरी माता जी की भी बलि चढ़ाना चाहते हैं। राजू खौफजदा होके बोला, हाँ बेटा, मैं तुम दोनों को समझा रहा हूँ, वैसा ही करना। अगर तुमने मेरे कहने पे अमल नहीं किया तो समझो तुम्हारी बहन, भाई, माता जी, तुम सबको कुर्बान करके वो शातिर, बेईमान, अल्लाह के बागी जादूगर, तांत्रिक तुम सबकी भेंट चढ़ा के ख़जाना भी हासिल कर लेंगे। सामरी जादूगर जैसी काली शक्तियाँ भी हासिल कर लेंगे। फिर वो सारे हिंदुओं पर अजाब बन जाएंगे। अब्दुल रहमान साहब ने हम दोनों को अच्छे तरीके से हर बात समझा दी कि हम दोनों को अब क्या करना है इन काली ताकतों की शक्तियाँ ख़त्म करने के लिए। हसन बेटा, ये 2 पानी की बोतलें हैं, भूलना नहीं, दिमाग को हाजिर रखना और राजू का साथ मत छोड़ना, चाहे जैसे भी हालात हों। डरने खौफज़दा होने की ज़रूरत नहीं। कल फजर की नमाज़ पढ़ के निकल जाओ। मगरिब से पहले हर हाल में अब्दुल्ला शाह गाज़ी की मज़ार पे पहुंचना है। ठीक है बेटा, शाम हो रही है, जाके आराम करो। मैंने राजू को दुकान छोड़कर घर जाके मैंने बैग में जाए नमाज, तस्बीह, यासीन शरीफ रखी। अम्मी से राजू के घर जाने की इजाज़त मांग ली। अम्मी, मैं कल सुबह निकलूँगा, रात या परसों तक वापस आ जाऊँगा। ऐसी कौन सी इमरजेंसी है? तुम्हारे अब्बा भी नहीं हैं, दुकान कौन देखेगा? अम्मी, बहुत ज़रूरी काम है, अगर सच बोल देता तो अम्मी क़यामत मचा देती, इसलिए 2-4 सलावातें सुनकर राजू के पास आ गया। फजर की नमाज़ पढ़ के दोनों बस में बैठ गए, मिट्टी के लिए रवाना हो गए। 10 बजे हम राजू के घर में थे। इसी बस में 12 बजे वापस हैदराबाद रवाना होना था। हम दोनों ने पूरी प्लानिंग कर ली थी। जब हम घर पहुंचे तो घर में तांत्रिक सच्चल की चारपाई के चारों तरफ बैठे शायद जाप वगैरह कर रहे थे। राजू के बहन भाई माँ कोने में दुब के बैठे हुए थे। राजू को देखकर सबके चेहरे खिल उठे। मैंने सच्चल की तरफ नज़र उठा के देखा तो मुझे ऐसा लगा जैसे कोई पत्थर की मूर्ति बैठी हो। इनकी आंखें जर्द एक तरफ टिकी हुई थीं और वो कुछ खा रहे थे। जिस्म का जगह जगह से गोश्त कटा हुआ था, इसमें खून रस रहा था। बदबू का तेज़ भपका नाक से टकराया तो मुझे उबकाई आने लगी। राजू की माँ मेरी तरफ उठकर आई। बेटा, तुम दूसरे कमरे में बैठ जाओ, आओ मेरे साथ। हम दोनों दूसरे कमरे में चले गए। फिर मैंने राजू की माँ को रोका, आपसे बात करना है, आप बैठें। फिर मैंने शुरू से आखिर तक पूरी बात बताई तो बोली, बालक, मैं अपने बच्चों को कुर्बान नहीं करूँगी। हमारे पास भगवान का दिया सब कुछ है, भाड़ में जाए ये ख़जाना और तांत्रिक। तुम हमें बचा लो। 12 बजने में अभी 1.5 घंटा है, हमें हर सूरत में यहाँ से निकलना है। तुम फिक्र ना करो, मैं सब समझ गई हूँ। इन मक्कार तांत्रिकों की साजिशों को मुझे शुरू दिन से ही इनकी नीयत पे शक था। आखिर मेरे पति को भेंट चढ़ा दिया ना मनहूस आदमियों ने। हमें तुम्हारे लिए नाश्ता लाती हूँ। माँ जी, हम नाश्ता करके आए हैं, मैं मुसलमान की दुकान से मंगवाती हूँ, साथ बांध कर दूँगी। तुम लोगों ने लंबा सफ़र करना है। मैं राजू के पास बैठता हुआ, मुझे इसको अकेला नहीं छोड़ना था। मैं राजू के पास जाके जैसे ही बैठा, बालक, यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं है, बाहर जाके बैठो। शायद इनको शक सा हो गया था।
ये बाहर नहीं जाएगा, मेहमान है मेरा, मुझे यही लेकर यहाँ तक आया है। राजू का लहजा देख के तांत्रिक एकदम चुप लग गई। बिल्कुल ये जानकनी में है। सच्चल के उपाय सिर्फ यह है कि इसके अंदर की शक्तियाँ जो भी अपने अंदर लेगा, सच्चल को मुक्ति मिल जाएगी। स्वामी जी, ये शक्तियाँ तुम अपने अंदर क्यों नहीं समो लेते? तुम लोग तो बड़े महान समान हो। बालक, ये शक्तियाँ सिर्फ सच्चल की औलाद या पत्नी ले सकती है। शक्ति हम लें, बलि हम चढ़ाएं और ख़जाना तुम लोग। दोस्तों, कहानी अभी जारी है। पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी दुआओं की तलबगार।